हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो समझते हैं इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -5 एंड बी दैट इज -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखिए क्या लिखा है, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम है ए और एक पॉइंट का नाम है बी। हमसे पूछा गया है कि ए और बी के जॉइन को एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं जस्ट एक एजम्पशन के लिए ये लिया मैंने पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1, -5। एक ले लेता हूं मैं पॉइंट बी, यहां कहीं ले लिया मैंने पॉइंट बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 5। करेक्ट। अब यहां देखिएगा, इन दोनों के जॉइन को, इन दोनों को जॉइन किया तो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। मान लेते हैं इन दोनों के जॉइन को एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट कोई पॉइंट पी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में। मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड करने वाला है, k/1 में। तो हमें सेम रेशो फाइंड करना है, किस रेशो में डिवाइड करें। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, x, 0 के फॉर्म में। मींस इसका x कोऑर्डिनेट तो होता है बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0। एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। अच्छा, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, सेम अगर पूछता है वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा किसी भी पॉइंट का वो होगा 0, y। करेक्ट। अच्छा, सेकंड क्या फाइंड करना है इसमें, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। पहली चीज तो हमें रेशो फाइंड करना है, देन क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन, डिवीजन कौन कर रहा है, पॉइंट पी, मतलब पी का कोऑर्डिनेट भी हमें निकालना है। तो यहां पर लिखा हमने, लेट द join of A and B is divided by point P on x एक्सिस। मान लेते हैं ए और बी के जॉइन को पॉइंट P डिवाइड कर रहा है जो कि कहां पर प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमने क्या लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए। देखिए क्या है, ए का कोऑर्डिनेट 1, -5। सेकेंड दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट है -4, 5। ए का कोऑर्डिनेट है 1, 5 और बी का है -4, 5। अच्छा, गिवन के बाद क्या लिखेंगे, गिवन के बाद हम लिखेंगे टू फाइंड। तो ये लिखा टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करने वाले हैं, सबसे पहले रेशियो फाइंड करना है। और जो हमारा रेशियो हमने एज्यूम किया है इट इज द k/1 और ये लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। अच्छा, सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये दो चीजें हमें निकालना है। पॉइंट ऑफ डिवीजन है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन दैट इज p, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, यहां पर देखिएगा क्या किया मैंने, जैसा कि हमने देख लिया है कि इसे कौन सा पॉइंट डिवाइड करे, P, और P का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होगा, x, 0। तो ये भी हमें थोड़ा शो करने की जरूरत है। तो यहां पर मैंने लिखा वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस is in the form of x, 0। करेक्ट। x एक्सिस पर जो पॉइंट है दैट इज P, इसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, x, 0 के फॉर्म में होगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हमने, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यह समझिएगा, देखिए जैसा कि पॉइंट P है कहां पर है, ए और बी के बीच में। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट यहां फाइंड करना शुरू करेंगे, जिससे हम
रेशो निकालेंगे। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अगर मैं यहां से कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना चाहूंगा तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला से फॉर्म क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में आ गया m1 प्लस m2। अब यहां पर देखिएगा जो कोऑर्डिनेट ऑफ P है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो कि कहां प्रेजेंट है, x एक्सिस पर, इसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0। फिर आगे m1 हमारा रहेगा k, ये अगर फर्स्ट पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, ये सेकंड है तो x2 y2, और जो रेशियो है हमारा m1 और ये है m2, तो m1 है k और m2 क्या है 1। देखिए m1 x2 मींस k इंटू -4, ये आ गया k इंटू -4, प्लस m2 x1, m2 है 1, x1 है भी 1 है, तो 1 इंटू 1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। अच्छा देन m1 y2, तो देखिए m1 हमारा हो गया k, y2 इज 5, तो ये आ गया है k इंटू 5 प्लस m2 y1, m2 इज 1, y1 इज -5, 1 इंटू -5, नीचे क्या मिलेगा k प्लस 1। फिर आगे देखते हैं, ये रहा हमारा x, 0, ये देखिएगा प्लस माइनस माइनस k इंटू 4 हो गया 4k प्लस 1 1 जा 1, नीचे आ गया k प्लस 1। अच्छा k इंटू 5 5k प्लस माइनस माइनस 1 5 जा 5, नीचे आ गया k प्लस 1। अब यह ध्यान से समझिए, हमें क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। रेशो फाइंड करना है मींस k रेशो 1 निकालना है। तो यहां पर हम अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूंगा तो यहां पर दो अननोन होंगे, एक होगा x और दूसरा क्या होगा k। अगर मैं यहाँ y कोऑर्डिनेट कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर ओनली अननोन कौन है, k, और यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या पता है, 0 पता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट। अब हम कौन सा कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, y कोऑर्डिनेट। तो यहां पर देखिए इस तरफ y कोऑर्डिनेट है 5k माइनस 5 अपॉन में है k प्लस 1, यहां पर जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0। अच्छा 5k माइनस 5 अगर डिवाइड वाला k प्लस 1 यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा k प्लस 1। अब 0 के इंटू में कुछ भी हो क्या रहेगा 0, ये बचा है 5k माइनस 5। अगर मैं माइनस के 5 को यहाँ शिफ्ट करता हूं तो ये पॉजिटिव 5 आ जाएगा, एंड k अगर हमें फाइंड करना है तो 5 अपॉन इंटू से 5 कहाँ गया, डिवाइड में गया, और जब ये कैंसिल होगा तो ये आ गया है 1 अपॉन 1। करेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, रेशो मिल गया है, ये आ गया हमारा 1:1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ हमने लिखा देयरफॉर point P on x-axis divides the join of A and B in k रेशो 1, और ये आ गया हमारा 1:1। जो पॉइंट P है जो कि हमारा x एक्सिस पर है, लाइन AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अच्छा अब हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पर लिखा देन कोऑर्डिनेट ऑफ P, किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब जैसा कि यहाँ पर रेशो आ गया 1:1, किस रेशो में डिवाइड होने वाला है, 1:1 में, तो यह सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस लगेगा क्योंकि m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां देखिएगा x1 है 1, x2 है -4, तो यह आ गया 1 प्लस माइनस ऑफ 4, नीचे क्या आ गया
2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 इज माइनस ऑफ 5, y2 इज 5, तो ये प्लस का 5 अपॉन में है 2। फिर आगे देखते हैं, प्लस ये देखिए 1 प्लस माइनस माइनस ऑफ 4 अपॉन 2, ये आ गया माइनस प्लस माइनस होगा देन 0/2। अच्छा यहाँ पर समझिएगा 1 माइनस 4 माइनस 3/2 और 0 के अपॉन में कुछ भी हो क्या रहेगा 0। फाइनली हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ P मिल गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ P ये आ चुका है -3/2 एंड कॉमा में 0। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व किया है।